ये आवाज है लालू प्रसाद यादव का। ये सिरिंज किस काम में आते होंगे आप समझ सकते हैं। देखिए, क्या ऐसे जगहों पे स्कूल का निर्माण किया जा सकता है? इसमें ये आप साफ तौर पे जब देखेंगे तो ये इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज है। आप देखिए, इसका निडल को जो है वो मोड़ दिया गया है, इसमें ब्लड भी लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इस सिरिंज का इस्तेमाल जो है वो हाल ही फिलहाल में हुआ है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि अपराधियों और माफियाओं की जो जमीनें हैं, जो उनके घर हैं, जो नशेड़ी जुएड़ी और जो तमाम लोग आते हैं वो यहाँ पे कारनामे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आते हैं और सिर्फ अपना काम करके निकल जाते हैं। जब से लालू परिवार का ठिकाना बदला है तब से ये घर खंडहर में तो तब्दील है ही, नशेड़ी और जुएड़ियों का जो है वो अड्डा बना हुआ है। हाल ही में सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और ये बयान काफी चर्चा में रहा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के जो जमीन है, जो संपत्ति है, अब उसे खंडहर बनने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसके जगह पे सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों की सेवा की जा सके। अब कोई बाहुबली, अपराधी और माफियाओं की जमीन को जो है वो ऐसे बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो खंडहर बने और वहां का इस्तेमाल ना हो सके। ऐसा ही एक घर आज हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पे पीछे देखिए, ये लालू प्रसाद यादव का घर है। लेकिन अब जब इस घर की स्थिति आप देखेंगे तो काफी दयनीय स्थिति है। खंडहर में तब्दील हो गया है ये घर। बड़े बड़े पेड़ पौधे, अब लोग जब नहीं रहते हैं और उसका देख रेख नहीं होता है तो इस प्रकार की स्थितियां घरों में आमतौर पे हो जाती है। लेकिन बाद में जब लालू प्रसाद यादव पे तमाम आरोप लगे और आरोप के बाद जो है वो इसको जब्त कर लिया गया, उसके बाद धीरे धीरे जब लालू परिवार यहाँ रहना बंद कर दिया तब ये खंडहर में तब्दील हो गया। बड़े बड़े इसमें कमरे हैं और कहाँ क्या होता था, अभी इसकी क्या वर्तमान स्थिति है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले अब हम इस घर में जाने का प्रयास करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए, इधर सामने से दरवाजा तो इसका बंद है और स्थिति जैसी है, जाना इधर से देखिए आप, इस स्थिति को भी देखिए किस तरीके से इस घर को जो है वो लॉक रखा गया है। लेकिन इसका एक और दरवाजा है जिसको हम आपको दिखाएंगे और वहां से शायद अंदर जाया जा सकता है। लालू परिवार का ये घर जो है वो एक समय में काफी सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में रहने का कारण है क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों वर्तमान राजनीति में सक्रिय भी हैं। और आप जब इस घर की तस्वीरों को देखेंगे तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि कई वर्षों से लोग जो है यहाँ आते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। लेकिन हम आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ होती है वो हम आपको दिखाएंगे। आप साफ तौर पे पहले तस्वीरों में देखिए, ये कोई बनाया हुआ रास्ता नहीं है, ना ही ये दरवाजा है, ना ही ये खिड़की है। ये उन लोगों के द्वारा बनाया गया है, ये जगह अंदर जाने का उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जो लोग यहाँ अभी भी आते हैं। अब आप कहिएगा कि ये खंडहर में आखिरकार कौन आता होगा, किसको यहाँ कार्य पड़ते होंगे। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आइए सबसे पहले इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जगह काफी छोटा है लेकिन संभवतः हम लोग प्रयास करेंगे कि अंदर जा सके और यहाँ की चीजों को दिखा सकते हैं। आ जाइएगा आराम से। देखिए, ये स्थिति है यहाँ की। सबसे पहले आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों का आना जाना आम तौर पे होता है। सिगरेट के पैकेट और तमाम तरीके के ये इंसुलिन के जो पैकेट हैं वो सब आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाने का और भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, एक तो पहले यहाँ लोग रहते नहीं हैं इसलिए गंदगी है, लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा तो मतलब आप देख के समझ सकते हैं यहाँ लोगों का आना तो जरूर होता है। ये घर है एक समय में। देखिए, सबसे पहले हम इन सब चीजों को दिखा देते हैं। ये किचन रहा होगा जब रहा होगा, और अब क्या स्थिति है यहाँ पे। कई तरीके के कारनामे यहाँ होते हैं। जब यहाँ पे लोग आते हैं तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे एक्टिविटीज होती है। जब हमने बाहर में कहा आपको कि ये जुएड़ी नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, तब आपके मन में भी सवाल हुआ कि लालू परिवार का ये घर जो है वो नशेड़ियों का अड्डा कैसे बन गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप नीचे में दिखाइए किस तरीके से सिरिंज यहाँ पे रखा हुआ है, और ये कोई डॉक्टरों के द्वारा लाया गया सिरिंज नहीं है या फिर डॉक्टरों का इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज और ये डब्बे नहीं है। आप देखिए क्या क्या कृत्य यहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे कारनामे होते हैं। आप सबसे पहले देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ
ये देखिए ये सारे सिरिंज हैं यहाँ पे, देखिए ये सिरिंज है और ये सिरिंज किस काम में आते होंगे आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें ये आप साफ तौर पे जब देखेंगे तो ये इस्तेमाल किया हुआ सिरिंज है। आप देखिए इसका निडल को जो है वो मोड़ दिया गया है, इसमें ब्लड भी लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इस सिरिंज का इस्तेमाल जो है वो हाल ही फिलहाल में हुआ है, क्योंकि आप देखिए इसमें ताज़ा ब्लड लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस सिरिंज का इस्तेमाल आज ही हुआ है। जिस तरीके से ताज़े ब्लड इसमें दिख रहे हैं, आप भी शायद देख सकते हैं। देखिए इसमें ताज़े ब्लड दिख रहे हैं, दैट मीन्स इस सिरिंज का इस्तेमाल आज ही हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी ये डब्बे हैं दवाइयों के, जो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाइएगा इस डब्बे को। ये देखिए, आप सोच के और देख के चौंकेंगे, ये इंसुलिन है और इसका इस्तेमाल यहाँ लोग करते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, इसके अलावा आपको हम और भी कई चौंकाने वाले चीज़ दिखाएँगे। देखिए, यहाँ डॉक्टर तो इलाज करने के लिए नहीं आते हैं भाई साहब, और ना ही देखिए ये सारे ताज़े सिरिंज हैं। आप जब इसको देखिएगा तो समझिएगा कि नशा और ड्रग्स का किस प्रकार यहाँ पे इस्तेमाल होता है। वर्षों से जिस घर में लोग नहीं रहते हैं, उस घर में इस तरीके की गतिविधि है। ये देखिए, ये तो आम तौर पे आप इसको पहचानते भी होंगे और देखते भी होंगे। ये सिगरेट का पैकेट है। इस पे साफ तौर पे लिखा जाता है, ये पेनफुल है, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल होता है और यहाँ भी होता है। और ये एक पैकेट नहीं है, जब आप इधर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पैकेट जो हैं वो पड़े हुए हैं। और आप देखिए काँच के टुकड़े, इसका भी देखिए ये देखिए किस तरीके से सिरिंज हर तरफ चारों तरफ देखिए इस तरीके के, हालाँकि ये इसमें ब्लड क्लट कर गया है, यानी कि ये पुराना सिरिंज है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। इसके साथ ही देखिए ये सिर्फ़ अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे परिस्थितियां हैं, कितने दिनों से यहाँ लोग नहीं आए हैं, लेकिन जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे-कैसे किस प्रकार के धंधे होते हैं। आइए अंदर से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। थोड़ा-सा काफ़ी दिनों से घर बंद है, इसके वजह से आइए देखिए ये कमरा है। ऐसे कई कमरे हैं जहाँ पे पहले पूरा लालू परिवार रहा करता था। ये हॉल है और सभी जगहों पे स्थितियां सामान्य है। सभी जगह कांच के टुकड़े और ये इंसुलिन सिरिंज, ये सभी चीजें यहाँ पे गिरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। आप देख सकते हैं, हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से नशेड़ियों का अड्डा है। देखिए यहाँ ऊपर जाने का सीढ़ी है, इसके बगल में भी एक छोटा सा घर है, छोटा सा एक कमरा है, आप देख सकते हैं। और भी कई कमरे हैं, देखिए इधर भी कमरे हैं छोटे-छोटे। जब बने होंगे उसके हिसाब से इस घर को बनाया गया है और काफ़ी अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और सरकार, सम्राट चौधरी का जो देखिए एक सीढ़ी इधर से भी है, यानी कि छत पे आप इधर से भी जा सकते हैं, ऊपर में भी मकान है। स्थिति ऐसी है कि ऊपर जाया नहीं जा सकता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऊपर भी फेंकी हुई हैं। लेकिन घर की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी क्या वर्तमान में स्थिति है, किस तरीके से जुएड़ियों और नशेड़ियों का ये अड्डा है, अब आप समझ सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच जिस तरीके से दावे लगातार किए जा रहे हैं कि अब इस खंडहर को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, जैसा कि ये दावा सम्राट चौधरी कर रहे हैं लगातार कि इस जगह को जो है वो स्कूल में। देखिए आप सबसे खास बात देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, यानी जो नशेड़ी जुएड़ी और जो तमाम लोग आते हैं वो यहाँ पे कारनामे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आते हैं और सिर्फ अपना काम करके निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए इतने इतने सारे पैकेट, इतने सारे यहाँ पे डब्बे फेंके हुए हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। अगर सोचिए यहाँ अगर कोई ऐसे आता है तो कितना खतरनाक ये जगह है। इसका एक-एक चीज़ जो है वो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या देखिए एक और हम आपको स्पेशल डब्बा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और देखिए इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ लोग करते हैं। और जो देखिए ये सारी तस्वीरों को आप देख के समझ सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ आज भी यहाँ हो रही है। यहाँ देखिए थोड़ा-सा ये गिरा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है और ये ब्लड ताज़ा है।
आप देख सकते हैं, यानी कि आज भी यहाँ पे ऐसी गतिविधियां हो रही हैं और कहीं से भी कोई सुधार नहीं। अब इस घर को अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि स्कूल बनाया जाएगा, यहाँ पे स्कूल बनाकर जो है वो यहाँ पे जन कल्याण भाव से स्कूल बनाया जाएगा, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और अब कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो ऐसे खंडहर में तब्दील हो। लेकिन जब से लालू परिवार का ठिकाना बदला है तब से ये घर खंडहर में तो तब्दील है ही, नशेड़ी और जुएड़ियों का जो है वो अड्डा बना हुआ है। कई प्रकार के कृत्य यहाँ होते हैं, आप साफ तौर पे अब देखकर समझ गए होंगे। और जो एक्टिविटीज है यहाँ की हमने आपको दिखाया, देखिए वर्तमान में भी यहाँ की स्थिति ऐसी है और रोज यहाँ लोग आते हैं, ये तो तय है। देखिए आप साफ तौर पे समझ सकते हैं, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब देखिए जो स्कूल की बातें कही जाती है, जिस तरीके से ये दीवार जो है अब ढह रहा है और एकदम उस स्थिति में है जिसका अब मरम्मत करना भी एक तरह से संभव नहीं है। आप जब देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कुछ दीवारें अभी भी ऐसी हैं जिसका मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे आप देखिए ये सारी जब दीवारें हैं, अगर बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण भी करवाया जाता है तो समझ जाइए कि इसका इस तरीके से बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है। दीवारों पे दरार पड़े हुए हैं और अब इसका इस्तेमाल आप कहीं से भी मतलब यहाँ पे बच्चों को भेज कर एक तरह से कहिए तो हो सकता है कि सरकार इसको मॉडिफाई करवाए और फिर सही तरीके से जो है इसका निर्माण करवाए, उसके बाद की बात अलग है। अब देखिए बिहार की राजनीति में लालू परिवार बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है। कई मुख्यमंत्री वहां से मिले हैं, खुद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, और अब जो स्थितियां हैं वो देख लीजिए। वर्तमान में राजनीति में सक्रियता तो है लेकिन हाशिए पे चल रहे हैं। 2025 का चुनाव हारने के बाद लालू परिवार पूरा तरीके से कहिए कि राजनीतिक तौर पे तो कमजोर पड़ा ही है, साथ ही पारिवारिक तौर पे भी अब कमजोर पड़ चुका है। ये घर जब आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि ऐसे घरों के लिए कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी तरस रहे हैं, सड़कों पे रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ऐसे बड़े बड़े घर, आलीशान बंगले जो हैं वो बनवा कर और छोड़ दिया गया है, सील कर दिया गया है और यहाँ कोई भी रहने के लिए अब तो फिलहाल कोई रहता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं चीजों की इतनी बढ़ोतरी है कि सरकार अब ये दावा कर रही है कि उन जगहों पे सार्वजनिक चीजें बनाई जाएंगी, यानी कि स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए जो है उस सुविधाएं बढ़े और लोग जो है आसानी से उसका इस्तेमाल जनजीवन में अपने कर सके। लेकिन आपको बता दें कि क्या ऐसे जगहों पे स्कूल का निर्माण किया जा सकता है? क्या जिस प्रकार की स्थिति में ये घर है, यहाँ पे सार्वजनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए अब इस घर की स्थिति ऐसी है कि देखिए ये इसका रड है और ये भी अब देखिए कैसे इसमें से, यानी कि ये पूरी तरीके से सड़ चुका है। और ये अंदर का रड है, जब आप लोग को पता होगा जब ढलाई होती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मजबूती के लिए। लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि इसका छड़ भी दिख रहा है और ये देखिए लग रहा है कि छड़ का जो ये है वो झड़ रहा है और इसका कारण है कि इसका मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुआ है। तो अब इसी घर को लेकर लगातार सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं और सार्वजनिक स्थल में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। इस तरीके से वर्तमान के दिनों में ये नशेड़ी और जुएड़ियों का अड्डा बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या अब यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे स्कूल बन जाना चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, या फिर जैसा है वैसा उसको छोड़ देना चाहिए? फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।